हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो होने वाली है तो ये हमारा क्या है, संडे को जो CSET CGPSC का टेस्ट हुआ था हमारी कोचिंग में, तो इसका ये सॉल्व पेपर है। मैथ के क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें लोगों तक, ताकि सभी क्वेश्चंस जो इसमें आए हुए हैं तो ये हूबहू एग्जाम जैसे क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करें और वीडियो को क्या है ना पॉज करें, स्टॉप करने के बाद उसको क्वेश्चन सॉल्व करें। नहीं समझ में आया, नहीं अगर बना है तो फिर वीडियो को आगे देखें, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग अभी तक जो CGPSC की तैयारी कर रहे हैं वो अगर अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेस्ट सीरीज हमारे ब्यूरोक्रेट्स कोचिंग में चालू है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और हर संडे जो टेस्ट होता है मैं इसका सॉल्व लेके आता हूँ। पिछला मैंने वीडियो आपको डाला हुआ था, आज ये वीडियो होगा, अगले जितने भी आपको टेस्ट मिलेंगे सबका आपको सॉल्व और इनका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हुआ है, देखो। क्वेश्चन नंबर पहले दिया है कि शालिनी अपने वेतन का 60% खर्च करती है। यदि उसके वेतन में 40% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में भी, खर्च में भी 30% की वृद्धि होती है, तो उसके होने वाली बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आएगी। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। अगर हम इसको देखेंगे कि एक व्यक्ति कौन है, शालिनी है। शालिनी है यानी वो शालिनी की, यदि यहाँ पे आपको देखो शालिनी है, वो कमा कितना रही है, जितना कमा रही है यानी उसका वो 60% खर्च कर देती है, और जब उसका वेतन बढ़ जाता है, यानी आपको ये तो पता है कि जो इनकम होती है, जो आय होती है, वो क्या होती है, वो खर्च प्लस बचत पर डिपेंड होती है। मतलब जितना खर्च करोगे प्लस और जितना बचत करोगे, दोनों को अगर मिलाओगे तो क्या कहलाएगी, आपकी इनकम कहलाएगी। अगर ये मान लो यहाँ पे कि शालिनी की जो इनकम है वो 100 रुपये है, खर्च कितना कर देती है, 60% खर्च कर देती है, यानी 100 में अगर वो 60% निकालेंगे तो 60 रुपये अगर वो खर्च करेगी तो बचाएगी कितनी, 40 रुपये बचा लेगी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी इनकम में 40% की वृद्धि कर देते हैं। 40% अगर बढ़ाओगे तो इनकम कितनी हो जाएगी, 140। तो उसके खर्च में भी 30% की वृद्धि हो जाती है, तो उसका जो खर्च है ये 30% क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब आप 60 का 30% बढ़ाओगे तो 130, 0 0 0 से 0 0 से 0, 13 छंग 78, यानी अब वो कितना रुपए खर्चा करने लग गई, 78 रुपए। ये बताओ 140 रुपए कमा रही है, 78 रुपए खर्च कर देती है, तो बचाएगी कितना। 140 में से 78 माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। 10 में 8 गया 2, यहाँ हासिल लेंगे 13 में अगर आप यहाँ पे देखोगे 13 में यहाँ बचेगा 3, 13 में से 7, 13 में से अगर 7 जाएगा तो बचेगा 6, यानी 62 रुपये क्या कर लेती है, वो बचा लेती है। तो बोल क्या रहा है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। पहले वो कितना बचाती थी, 40, अब कितना बचा रही है, 62। कितना रुपए ज़्यादा बचा रही है, तो बोलोगे 22 रुपये ज़्यादा बचा रही है, परसेंट बनाना है इंटू 100। पहले कितना बचाती थी, 40, 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 11, 11 पचे 55, यानी 55% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो भाई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो ये भी एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग के सामने जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे 20-21 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस एग्जाम लेवल वाले क्वेश्चंस हैं। आप इनको बनाने की एक बार खुद से ट्राई करना, अगर आप एक्चुअल में CSET निकालना चाहते हो, क्वालिफाई करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है ना, GS वाला पार्ट तो निकल जाता है पर CSET में फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमको यही कोशिश करना है कि CSET आपका आसानी से निकले। देखो एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ABC थे, 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं दिए। मतदान करने वाले में से 45% A को, 35% B को और शेष 20% C को मतदान किया। A को डाले गए मतों में से 30%, B में डाले गए मतों में 20% मतों को वैध में अवैध माना गया, जबकि C को डाले गए सभी मतों को वैध माना गया। यदि A को B से
842 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने मत प्राप्त होंगे। देखो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। अब ये सोच लो कि जो चुनाव हुआ है इस चुनाव में मान लो कि टोटल कितना वोट पड़ा हुआ है 100। चुनाव में कितना वोट पड़ा है 100 मान के कर लेते हैं। कितना वोट पड़ा हुआ है 100। पहले यहां बात कर रहा है ए की बात कर रहा है और क्या बोल रहा है, ए को कितना मिल रहा है 45%। देखो ए को 45%, यानी अगर आप 100 का 45% निकालें 45%। इसके बाद बोल रहा है बी को कितना मिल रहा है, बी को मिल रहा है 35%, यानी 100 का कितना हम निकाल सकते हैं 35%। और सी को कितना मिल रहा है, सी को मिल रहा है 20%, तो यानी सी की अगर बात करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 100 का 20%, 20/100 ये मिल रहा है। पर बाद में उसे क्या पता चलता है कि ए को डाले गए मत 30% क्या हो गए अवैध हो गए। यहां पे लिखा है कि ए को 30% क्या हो गए अवैध हो गए। तो ये बताओ अगर 30% अवैध होंगे तो वैध कितने हो जाएंगे 70%, यानी इसका 70%। बी में बोल रहा है कि बी में डाले गए 20% क्या हो जा रहे हैं अवैध हो जा रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे 80% क्या होंगे वैध होंगे, वैलिड होंगे। अब बताओ इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 100 से 100 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 9 45 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 9 7 63 आ जाएगा, 63 बटे यहाँ पे 2 करेंगे तो यह हमारा हल हो गया कितना आ जाएगा 31.5 आ जाएगा। यानी ए को कितना मिला है 31.5। बी को अगर निकालेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 चौको 80 आ जाएगा, 20 पंचे 100 आ जाएगा, 5 7 35 आ जाएगा। यानी यहाँ पे अगर बी का देखेंगे तो बी का आ जाएगा 28, 7 चौको 28। क्लियर। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए को जो है बी से 882 वैध मत प्राप्त हुए। ये बताओ इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में अगर देखोगे तो बोलोगे सर 3.5 का डिफरेंस है। इसका मान कितना है 882, 3.5 का मान 882 दिया हुआ है। तो आप 100 का मान निकालोगे क्योंकि आपने कितने वोट माना है 100 वोट माना है। तो आप जब 100 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा 882 गुणे कितना आ जाएगा 100, अब बटे कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एक 0 बढ़ा देते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट हट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 7 से इसको काट दो, 7 से काटेंगे 7 1 कम 7, 1 बचेगा 18 बनेगा, 7 दूनी 14, 7 6 42। यानी यहाँ पे अगर हम निकालेंगे गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 कम 2, यानी टोटल इतना मत पड़ा हुआ है। अब इसमें बोल रहा है कि सी को कितना प्राप्त हुआ है, यानी आपको यहां बोल सकते हो कि 100 का मान इतना आया है तो 100 की जगह आप इसको रख दो तो यानी हो जाएगा 25200 इंटू ये 20% है तो 1 बटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 बचे 25, 5 चौको 20, यानी 5040 वोट किसे प्राप्त हुआ है 5040 वोट सी को प्राप्त हुआ है। ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। एकदम बेहतरीन 1 नंबर क्वेश्चन था, अगर आप इसको बनाए होगे तो आपका सही होगा। जिन लोगों का नहीं बना है वो एक बार पूरा इसको ध्यान से देखें ताकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसको सॉल्व कर सको। समझ रहे हो भाई। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले तरफ। ये भी देखो, ये भी क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में X संख्या के मास्क निर्माण किया। इसने 2019 में अपनी निर्माण क्षमता में 30% की वृद्धि कर दी और उसके बाद 2020 में इसके निर्माण में 15% की और वृद्धि कर दी। 2021 में मशीन की खराबी होने के कारण इसके निर्माण में 40% की क्या हो गई गिरावट आ गई। 2021 में इतने मास्क का निर्माण किया गया तो X का मान आपको बताना है कि X का मान क्या है, यानी 2018 में कितने मास्क तैयार किए गए थे। समझ रहे हैं। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। वीडियो को स्टॉप करो और करने के बाद आप इसको सॉल्व करके देखो, फिर बताओ कैसा क्वेश्चन आपको लग रहा है। चलो देखते हैं यहाँ पे।
मान लो कि 2018 में कंपनी ने एक्स मार्क्स को तैयार किया है। 2019 में क्या किया है उसने कि 2019 में उसने 30% क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो बताओ जब आप x का 30% बढ़ाओगे तो 130 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी 2019 में उसने 13x बटे 10 इतने मार्क्स के क्या किए, तैयार कर लिए। क्लियर। इसके बाद 2020 में क्या कर रहा है कि 15% की और वृद्धि कर दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पे 2020 का निकालेंगे, 2020 का अगर आप निकालेंगे तो x का देखो 2019 में तो इतना था, इसमें 15% की और वृद्धि करेगा। यानी यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 13x बटे 100 10 इंटू 15% बढ़ा रहा है तो 115 बटे 100, ये आपका 2020 का हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि 2021 में मशीन की खराबी होने के कारण 40% में गिरावट आ गई, यानी जो 2020 में बन के तैयार हुआ था उसमें 40% कम हो गया। तो जब आप 2021 का निकालोगे यहाँ से तो देखो यानी इस वाले मूल्य में 40% कम हो गया, तो यानी 13x बटे 10, इसको अगर आप 5 से काटोगे तो 23 बटे 20, और इसमें क्या बोल रहा है कि 40% कम हो गया, मतलब 60% बचा है, और 60% का मान कितना होता है, 3 बटे 5। और 2021 में इतने मार्क्स के तैयार हुए, यानी इसका मान जो दिया हुआ है 179400। क्लियर। अब इसको यहां से आपको x फाइंड करना है कि x क्या आएगा। तो x इसको जब आप निकालोगे तो ये x बराबर आप क्या करोगे, 179400 देखो 10 गुणे 20 गुणे 5, ये जो दिया हुआ है, बटे में बताओ कितना आ जाएगा, 13 गुणे 23 और गुणे कितना आ जाएगा, 3। बस ये काटी पीटा कर देना है और यहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर सबसे पहले अगर हम देखो इसको 3 से काट रहे हैं, 3 से इसको काटेंगे तो बताओ 3 पचे 15, 3 पचे 15 कितना बचा भाई, 2 बचा 29, 3 9 27 और 3 8 24, ये आ गया। इसके बाद अगर हम इसको 13 से काटे, 13 चौक 52, 13 चौक 52 कितना बचेगा, 6, 13 पच्चे 13 चौक 52 कितना बचा भाई, 7 बचा, 7 बचा हुआ, 13 छंग 78 और ये 00। 23 से काटोगे तो 23 दूनी 46, यानी आपका ये 200 आ गया। x की वैल्यू आपको निकालना है तो 200 गुणे 10 और गुणे इन दोनों का गुणा करोगे तो 20 पंचे 100, यानी ये आपका कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5। यानी आप बोल सकते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी आपका 2 लाख मास्क क्या हुआ 2018 में तैयार किया गया था। समझ रहे हो भाई, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एग्जाम में आपको सेम इसी टाइप के हूबहू क्वेश्चंस आने की, मिलने की संभावना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हुए। ये देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि एक कस्बे में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या इतना दिया गया, यानी एक कस्बा है उसमें मेल, मतलब यहां पे बोल सकते हो कि पुरुष प्लस महिला, पुरुष प्लस महिला, इन दोनों की संख्या कितनी दी गई है, 70,000। कितनी भाई, 70,000 संख्या दी गई है। इसमें बोल रहा है कि यदि पुरुषों में 6% की वृद्धि और महिलाओं में 4% की वृद्धि की जाती है तो शहरों में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या 73,520 हो जाती है। शुरुआत में शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच में क्या अंतर था। देखो भाई सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे मेल कैंडिडेट है, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट है। मेल कैंडिडेट कितना बढ़ रहा है, मेल कैंडिडेट बढ़ रहा है 6%, मेल कैंडिडेट कितना बढ़ रहा है 6%, और फीमेल कैंडिडेट कितना बढ़ रहे हैं 4%। और ये बढ़ने के बाद जो जनसंख्या हो जाती है वो 73,000 कितनी हो जाती है, 73,520। अब आप खुद ही बताओ, पहले जनसंख्या 70,000 थी, अब हो गई 73,520, कितना बढ़ गई बोलोगे सर, 3,520 बढ़ गई है। अब इसको कितने परसेंट बढ़ गई आप ये निकाल लो, यानी यहां से अगर देखोगे तो नीचे आप डिवाइड कर दोगे 70,000 का। देखो 1 2 3
1 2 3, यानी आपका 352 और बटे कितना बचा हुआ है 70, इतने परसेंट की क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। अब यहाँ पे एलिगेशन बैठा दो, यानी 352 बटे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, एलिगेशन आप लगा दो। ठीक है, यहाँ अगर देखोगे तो बताओ 7 चौको 28 आएगा, यानी 352 में से 280 को अगर आप माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी 15 में 8 निकालोगे, 8 7 15 यानी 72, यानी ये 72 बाई कितना बचेगा 70 बचेगा। यहाँ जब करोगे 6 7 42, मतलब 420 में से आप क्या माइनस करोगे, 420 में से 352 आप माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, और यहाँ बताओ क्या बचेगा 11, 11 में 5 गया 6, 68, यानी 68 बाई कितना बचेगा 70 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात अगर आप बनाओगे तो 70 से 70 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका ये बनेगा 72:68, 72 बाई रेशियो 68। अब बोल रहा है दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो जब बताओ भाई इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में ये 4 का अंतर है, यानी आप बोल सकते हो कि 4 का अंतर है, ये 4 का अंतर है, समझ रहे हो भाई। अब आपको देखो इन 4 का अंतर है, टोटल आपको 70,000 में बताना है, 70,000 में आपको ये बताना है कितनी जनसंख्या थी। बताओ इन दोनों का योग करोगे तो 140, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटोगे तो ये 1000 आ जाएगा, और 7 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 2 से इसको काटोगे 2 आ जाएगा, इन दोनों में अंतर बताओ कितना आ गया, 2000 का अंतर आ गया, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यानी शुरुआत में महिलाओं और पुरुषों के बीच में अंतर कितने का था, 2000 का अंतर था। समझ रहे हो भाई, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी बनाने की इनकी कोशिश कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। एकदम छोटू मोटू सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसानी से आप इसको बना सकते थे, अगर आपने कोशिश किया होगा तो जरूर ये क्वेश्चन सभी लोगों से बना होगा। क्या बोल रहा है कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो विकर्ण कितना कम हो जाएगा। अब देखो अगर ये एक स्क्वायर है, अगर ये क्या है एक स्क्वायर है, लेट्स सपोज दैट मैं इसका मान लेता हूं कि इसका जो एरिया है, इसका एरिया है मैं मान लेता हूं 100 है, तो इसकी जो साइड आएगी, भुजा जो आ जाएगी, इसकी जो भुजा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का एरिया जो होता है वो साइड इंटू साइड होता है, 10 का स्क्वायर करोगे तभी से आपका 100 आया होगा। बिल्कुल, अगर आप इसका विकर्ण निकालोगे, यानी इसका आप डायगोनल निकालोगे, विकर्ण निकालोगे, विकर्ण क्या होता है, भुजा √2, यानी ये हो जाएगा 10√2। ठीक है, बोल रहा है कि क्षेत्रफल 19% कम कर देता है, हमने क्षेत्रफल इसका 100 माना है, अब इसमें अगर आप 19% कम करोगे तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो 81 आ जाएगा, यानी हम यहाँ पे 19% क्या हो गया, कम हो गया। जब एरिया 81 आ गया तो बताओ भुजा कितनी आ जाएगी, तो भुजा भाई यानी 9 का स्क्वायर है तो भुजा आपकी कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, यानी इसका जो डायगोनल आएगा, विकर्ण आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, भुजा √2 होता है, 9√2 आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि विकर्ण में कितने % की कमी हो गई, ये बताओ। पहला विकर्ण था 10√2, फिर विकर्ण कितना हो गया 9√2, कितना कम हो गया, वह 1√2 की कमी आ गई, यानी इसमें से इसको माइनस करोगे तो यही आएगा। परसेंट बताना है, गुणे 100, पहले कितना था 10√2 था, इससे ये क्या हुआ, कैंसिल हुआ, 10×100, यानी 10% की क्या आई भाई, 10% की कमी आ जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। ये देखो, ये क्वेश्चन एक बार बनाने की सभी लोग जरूर कोशिश करना, और देखो मेरी बात को एकदम गौर से सुनना कि क्या है, वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक सभी लोग देखने की कोशिश करना, और जितना हो सके तो शेयर जरूर करना ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके। ठीक है, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, बस क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन कितना था, 75,000 था, यानी एक व्यक्ति है और उसका मासिक वेतन कितना है, 75,000 रुपए वो महीने का कमा रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक है,
वह परिवार के खर्च ई, कर टी, दान सी पर खर्च करता है और बाकी उसकी बचत कर लेता है। ई आय का 60% था, मतलब जो ई में जितना रुपए खर्च करता है वो आय का कितना है 60%, यानी आय कितनी है 75,000। तो 75,000 का 60% आप निकाल लो, 0 0 0 0, ठीक है, गुणा कर दो, यहाँ से 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 6 पंचे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 3 6 7 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, यानी वो 45,000 ई में खर्चा कर देता है। इसके बाद कर टी में आगे देखो क्या बोल रहा है, कर टी में टी ई का 20% था, बताओ टी जो है ई का 20% है, ई कितना निकला है 45,000। 45,000 का 20% का मान कितना होता है 1/5 होता है, 5 से काटोगे तो 5 नहीं 45, यानी टी में वो कितना खर्चा कर देता है 9,000। इसके बाद क्या बोल रहा है कि सी टी का 15% था, मतलब जो सी है वो टी का 15% है, टी कितना है 9,000, यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 9,000 का कितना परसेंट 15%, 0 0 0 0 0 0, 15 नहीं है 135, यानी 1,350 रुपये वो यहाँ खर्चा कर देता है। टोटल उसने कितना खर्चा किया, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, कोशिश करोगे, उसने टोटल कितना खर्चा किया, ये भी खर्चा किया, ये भी खर्चा किया, ये भी खर्चा किया, कितना खर्चा कर दिया, यानी सबको ऐड करोगे तो 0, यहाँ ऐड करोगे तो 5, यहाँ ऐड करोगे तो भाई कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे अगर देखोगे 5 9 5 14, 9 5 14, 14 और 1 कितना आ जाएगा 15, 1 और 4 और 1 5, यानी 55,350 रुपये उसने खर्चा कर दिया। किसमें से 75,000 में से। तो बताओ उसकी सेविंग कितनी हुई, उसकी बचत कितनी हुई, तो यानी बचत जब आप यहाँ पे निकालोगे उसकी कितनी बचत हो गई, तो यानी 75,000 में से क्या करोगे माइनस कर दोगे। 75,000 में से 55,350 को आप माइनस करोगे तो कितनी आपकी बचेगी, तो 0, 10 में 5 गया 5, यहाँ 9, 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया तो आएगा 6, यहाँ कितना बनेगा 14, 14 में से 5 गया 9, और ये कितना आ जाएगा 1, यानी कितने की बचत हो गई 19,650 रुपये की क्या हो गई बचत हो गई। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे क्या बोल रहा है कि जब उसका वेतन 40% बढ़ गया, यानी पहले वो कमाता था 75,000, अब वो कितना कमाने लग गया, यानी 40% बढ़ गया भाई मेरे, यानी 70,000 का 40% बढ़ गया तो 140/100, 140 बटे कितना आ गया 100, 0 0 0 0, 40% क्या हो गया बढ़ गया। अब ये बताओ यहां से अगर आप देखोगे, यानी सॉरी 75,000 ही 75,000 है। अब जब आप इसका गुणा करोगे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 14 पंचे 70, 7, 14 सत्ते 98 और 7 हो जाएगा 105, यानी अब वो कमाने लग गया 1,05,000। अब वो कमाने कितना लग गया 1,05,000। अब उसमें क्या बोल रहा है, तो उसने ई का प्रतिशत स्थिर बनाए रखा, मतलब ई में जितना पहले खर्च करता था उतना अभी भी खर्चा कर रहा है, यानी आप ये बोल सकते हो कि ई में उसने आय का 1 लाख इसका वो कितना खर्चा कर देता है, ई में कितना खर्चा करता है भाई 60%। 60% मतलब कितना होता है 3/5, 60% कितना होता है 3/5, यानी यहां से 5 से काटेंगे तो बताओ भाई 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 2 3, यानी ई में अब वो कितना खर्चा करने लग गया 63,000। क्लियर। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, लेकिन टी ई का 30% हो गया, जो टी है ना, जो टी है वो ई का, यानी यहाँ पे 63,000 का 30% है, 3/10 है, 0 से 0, 3 शून्यम शून्य 3 शून्यम शून्य 3 3 9 3 18, ठीक है, यानी अब वो 18,900 रुपए टी में खर्चा करने लग गया। इसके बाद सी में क्या बोल रहा है, सी टी का 20% हो गया, यानी टी का कितना आया है 18,900, इसका 20% 1/5, इसका जब आप निकालोगे तो बताओ भाई, यानी यहां से आप काटो इसको तो 5 3 15,
5 × 15 3 बचा, और यानी कितना हो जाएगा 39, और 5 × 7 35 4 और 5 × 8 40। यानी अब वो सी में जो है 3780 रुपये खर्चा करने लग गए। तो कितना उसने खर्चा किया टोटल, ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, तो टोटल उसने कितना खर्चा किया, जोड़ लो सभी को, यानी ये 0 आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा। यहाँ पे अगर जोड़ोगे तो बताओ 9 और 7 कितना होता है 16, 1 हो जाएगा, 3 1 4, 8 4 12, और 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 12 3 कितना हो जाएगा भाई 15, और यहाँ पे अगर देखोगे तो बताओ 15 यानी 1 6 1 7 और 1 8, यानी अब वो 85,680 रुपये खर्चा करने लग गया। 85,680 किस में खर्चा करने लग गया, जब वो 1,05,000 कमा रहा था। तो बचाया कितना, यानी सेविंग कितना किया, तो 1,05,000 में से 1,05,000 में से 85,668 क्या हुआ, माइनस कर दो, क्योंकि ये खर्चा हो गया है। बचेगा कितना 0, ये कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, यहाँ अगर देखोगे 14, यानी 14 में से 5 गया 9, 19,320 रुपये क्या किया उसने, बचत कर लिया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि पहले की बचत और वर्तमान बचत में अनुपात क्या है। पहले की बचत आपने ये निकाल लिया है, यानी 19,650, और अब अभी की बचत कितना है 19,320। इन दोनों में अनुपात बताना है भाई मेरे। तो बताओ 0 से 0 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3 से आप इसको काट देते हैं तो बताओ 3 छंग 18, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 से इसको काट दोगे 3 छंग 18, 1 3 चौको 12, 3 चौको 12, यानी 655 अनुपाते 644। ये आपका आंसर 655 अनुपाते 644, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देख लो कितना बढ़िया, कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपका धागा खुल जाएगा अगर आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे। दिमाग जो भी है आपका बहुत ही अच्छा है, समझ रहे हो भाई मेरे, और आपको एकदम समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस तरीके से पूरा एक सॉल्व करके आपको पूरा स्टेप वाइज स्टेप मैंने बताया है। ठीक है, पेशेंस बना के रखो, वीडियो क्या है ना पूरा अंत तक देखो, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए कि अगर इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उनको बना सको। समझ रहे हो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है आपके सामने, इसको आप एक बार पढ़ो, पढ़ने के बाद आप इसको बताओ कि क्या आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को तौलने के लिए एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग किया, जो 900 ग्राम भार को 1 किलोग्राम दर्शाता है। साथ ही दुकानदार अपने माल का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश से वह माफी की विभाग द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उसे तराजू को ठीक करवाकर और दंड के रूप में 1 महीने तक क्रय मूल्य का 10% की छूट देने के सामान बेचने का आदेश दिया जाता है। यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 किलो के लिए प्रत्येक ग्राहक अब 1 किलो के लिए 20 रुपये का भुगतान करता है तो छपे से पहले वे समान मात्रा के लिए कितनी राशि का भुगतान कर रहे थे, आपको बताना है। बताओ भाई, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है कितना बड़ा, पढ़ते पढ़ते शुरू से अगर आप देखोगे तो यहाँ से पढ़ते पढ़ते आओगे, यहाँ तक आपका क्या है ना ऊपर का जो चीज़ दिया दिमाग से निकल जाएगा। पर कोशिश हमको, क्वेश्चन में कुछ चीज़ें होती हैं जो फालतू की दी रहती हैं, हमको बाकी अपने क्वेश्चन से मतलब रहता है। ये बताओ, यानी यहाँ पे वो क्या करता है कि 900 ग्राम और ये 1 किलोग्राम, यानी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 900 ग्राम है और ये कितना है 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। इन दोनों का जब हम अनुपात बनाएंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 9:10। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि CP अनुपात कितना हो गया SP। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि अब देखो 10% बढ़ाकर अंकित करता है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि भाई 9 रुपए की जो वस्तु थी उसको 10% बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये बोल रहा है कि वो 10% की छूट देता है, यानी अगर 10 की वस्तु है, यानी यहाँ पे अगर देखोगे तो जब आप इसका MRP और 10% जब बढ़ाएगा, MRP और सेलिंग प्राइस के जब आप निकालोगे तो यहाँ पे अगर 100 की वो 10 की वस्तु है और 10% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से जब आप निकालोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 9 अनुपाते कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 9 अनुपाते भाई मेरे कितना आ गया, 11 आ गया। अब वो क्या बोल रहा है कि 10% की क्या करता है, छूट दे देता है, 10% की छूट दे देता है, यानी ये 9 रुपये में 10% की छूट दे देता है। यानी अगर आप देखोगे तो 9 में अगर वो 10% की छूट देगा तो 90, और ये कितना रुपए भुगतान करते हैं, 20 रुपये भुगतान करते हैं। समझ रहे हो बात को, कितना भुगतान करते हैं, 20 रुपये भुगतान करते हैं। यानी अगर आप देखोगे भाई मेरे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 9 ने 81, यानी यहाँ से अगर आप देखोगे तो 8.1 का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। 8.1 का मान कितना दिया हुआ है भाई मेरे, 20 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आपको 11 का मान निकालना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि 20 गुणे 11 और बटे कितना आ जाएगा, 8.1। इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बताओ ये आपका कितना बन जाएगा, यहाँ से पॉइंट है तो पॉइंट ऊपर हटा दोगे, ऊपर 0 लगा दोगे, यानी कितना हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 00। आप यहाँ पे क्या करोगे, 81 से भाग दे दो, 81 से भाग दे दो। 8 दूनी 16, यानी 2 1 कम 2, 2 8 16, 162। घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पे 1 बचेगा, कितना बचेगा, 58। ठीक है भाई मेरे, कितना बचेगा, 58 बचेगा। यानी यहाँ से आप कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर देखेंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा, 8 7 56, 7 बार जाना चाहिए। 7 1 कम 7 और 7 8 56, 7 8 कितना होगा, 56 होगा। माइनस करोगे तो बताओ भाई कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 7। यहाँ पे कितना बचाएगा भाई, 7 बच जाएगा, और 7 में से 6 गया, कितना बच जाएगा, 1, 13, यानी 27। अब यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, यहाँ आ जाएगा 0, आज जाएगा 1 बार। यानी आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आपका आ जाएगा 27.16, यानी इतने रुपए का क्या करते थे, भुगतान करते थे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है पर इसका आंसर जो आया एकदम छोटा सा सिंपल सा आंसर आया, समझ रहे हो। चलो अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि कुछ सेब के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर यदि 9 रुपए प्रति सेब के दर से स्थान पर 12 रुपए प्रति सेब में बेचा जाता तो 870 रुपए। यदि सभी सेबों का कुल मूल्य इतना, क्रय मूल्य इतना दिया गया है तो एक सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसे अर्जित लाभ कितना हो, 25%, 25%। यहाँ पे आप कुछ जो सेब हैं उनकी संख्या आप मान लो कितनी है, x। 9 रुपए प्रति सेब के हिसाब से वो 12 रुपए प्रति सेब में बेचने लग गया। यानी आप बोल सकते हो कि अगर सेब की संख्या x है तो 9x कितना हो जाएगा, यानी x सेब कितने हो जाएंगे, 9x। 12 में बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 12x। यानी उसे कितने रुपए का फायदा हुआ, तो बोल सकते हो कि 3x का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ भाई, 3x का क्या हुआ, उसे फायदा हो गया। यानी यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसका जो मान दिया हुआ है तो उसे इतना रुपए, यानी यहाँ पे 870 रुपए। तो x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आप क्या बोल सकते हो कि यानी यहाँ से 3 का भाग करोगे तो 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 शून्य 0, यानी x का मान कितना आ गया, 290 रुपए आ गया, 290 रुपए आ गया। यानी यहाँ पे कुल सेब कितने थे, 290 सेब थे। अब वो क्या बोल रहा है कि यदि सभी सेबों का क्रय मूल्य इतना है, ये बताओ तो एक सेब का अगर आप क्रय मूल्य निकालोगे तो 2320 और एक सेब का निकालोगे तो टोटल सेब से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो। 29 से इसको काटोगे तो 8 बार में कटेगा, यानी एक सेब का मूल्य कितना है, 8 रुपए है। अब उसे 25% का लाभ चाहिए भाई मेरे, 25% का लाभ चाहिए, तो यानी 8 में उसे 25% का लाभ चाहिए तो कितना हो जाएगा, यानी 125 और बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 दूनी 8। यानी अब वो जो है एक सेब 10 रुपए की दर से क्या करेगा, बेचेगा। आंसर क्या हो जाएगा, 10 रुपए। क्लियर, आंसर क्या होगा, 10 रुपए।
समझ रहे हो भाई मेरे? एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखने की कोशिश करो। समझ रहे हो मेरे भाई? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सुशांत 8,000 रुपये सामान खरीदता है। उसने उस पर 10% की छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद वह 7.5 की दर से वह भुगतान कर देता है। वह राशि ज्ञात करें जो अपने आवास पर प्राप्त इस सामान के लिए चुकानी होगी। ये दुकानदार होम डिलीवरी के लिए 200 रुपये भुगतान करता है। अगर आप देखोगे 800 रुपये का वो क्या करता है, सामान खरीदता है। समझ रहे हो? अब अगर आप इसको देखोगे तो क्वेश्चन को अगर आप बनाओगे, ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप बनाओगे, बनाने के बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो क्वेश्चन एकदम बढ़िया सा है। जैसे देखो 8,000 रुपये को उसने सामान किया है और 10% की छूट पर मिला हुआ है, यानी 10% की छूट मिला है, तो यानी आप बोल सकते हो कि 90 0000 90 72, यानी बोल सकते हो 7,200 रुपये। छूट मिलने के बाद वह 7% की दर से वह भुगतान कर देता है, यानी वो जो छूट इसमें इतने रुपए में अगर बोल सकते हो, यानी 7200 में वो 7.5 इतने % का भुगतान कर देता है। यानी आप बोल सकते हो 0000, यानी आप ये देख लो ये कितना है 72 और गुणे कितना है 75, इनका जो 7.5 इनका गुणा अगर आप करोगे 5 दूनी 10, 1 5 7 35 और 1 36, 7 दूनी 14, 1 7 7 49 और 1 50, यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई कितना निकलेगा 0 6 4 10 0 3 और 1 4 और ये आ जाएगा 5, यानी ये आ गया 540, दशमलव लगा दिए। 200 रुपये होम डिलीवरी पर देता है तो टोटल उसे कितना का हो गया, यानी ये कितना आया 7200, ये आया 540 और ये आया 200, यानी यहाँ पे इनको ऐड करेंगे 0 4 5 2 7 2 9 और ये 7,940 रुपये, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्या दिया हुआ है देखिए, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ने के बाद आप इसको बनाओ भाई, क्या आ जाएगा। रघुवीर ने बिक्री के लिए नाशवान वस्तुएं खरीदी। उसने उनमें से 36% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी और खराब हो गई। रघुवीर बाकी वस्तुओं को उस कीमत पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे 28% का कुल लाभ अर्जित करने में मदद मिली। रघुवीर ने प्रत्येक वस्तु के लागत कीमत से कितने प्रतिशत अधिक पर बेचा, जो वस्तु क्या हो गई, अधिक पर बेचा, जो खराब नहीं हुई थी। अब देखो ये भी क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ भाई, अगर आप इसको बनाओ कि इसका आंसर क्या आएगा। यानी आप ये बोल सकते हो कि रघुवीर ने बिक्री के लिए कुछ वस्तुएं खरीदी है, तो मान लो कि यहां पे उसने जो वस्तुएं खरीदी है, ऐसे समझ लो वस्तुएं जो खरीदी, तो मान लो कितना खरीदा है 100, 36% नहीं बेचा है। यानी आप इसमें बोल सकते हो कि वो 36% मतलब 36 वस्तुओं को नहीं बेचा है। तो बेचा उसने कितना है, तो बेचा उसने कितना है, 64 वस्तुओं को क्या किया है, उसने सेल किया है। 64 वस्तुओं को क्या किया है, सेल किया है। अब वो बोल रहा है कि जो बेची गई वस्तुएं हैं उसको कितने प्रतिशत अधिक पर बेचा है। यानी आप ये बोल सकते हो कि जो 64 वस्तुएं हैं उनको X% पर बेचा है, ताकि उसे टोटल में कितने परसेंट का, 28% का लाभ हो। यानी आप ये बोल सकते हो कि टोटल जो है वो टोटल कितना है 100 है, और 100 में 28% का लाभ, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू अगर यहाँ से आप निकालोगे तो बताओ, यानी ये आपका 100 आ जाएगा, ये आपका 28 आ गया और ये आपका 64 आ गया। ठीक है, चलो अगर आप इसको काटो पीटोगे, अगर आप इसको क्या करोगे, काटोगे पीटोगे, तो यहाँ से आप ध्यान दो 28% का लाभ हो रहा है ना, तो ये 128 में हो जाएगा ना। टोटल उसे 28 कुल कितना हो रहा है 128। अब ये कितना हो जाएगा आपका 128 हो जाएगा।
64 दूनी 128, यानी कितना हो गया 200। x कितना आ गया 200%, यानी 200% आप ये बोल सकते हो कि बताओ उसे कुल कितने परसेंट का फायदा हुआ, 100% का फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ, यानी 100% अधिक पर उसने क्या किया, वस्तुओं को बेचा। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं कि एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपए में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। सिंपल सा प्रॉफिट लॉस का टाइप 1 का क्वेश्चन है ये। यानी आप ये बोल सकते हो कि अगर 100 की वस्तु है उसे 15% लाभ हानि पर बेच देता है, मतलब 85 में बेच देता है, और इस 85 का मान कितना दिया हुआ है, बोल सकते हो कि 425। इस 85 का मान कितना है 425। फिर इसी 100 की वस्तु को वो 5% लाभ पर बेचना चाहता है, मतलब 105 में बेचना चाहता है। तो बताओ 85 का मान इतना है तो एक का मान निकालोगे 425 आ जाएगा, 425 बटे 85 आ जाएगा। आपको 105 का मान निकालना है तो 105 हो गया। अब इसको काट पीट दो, बोलो भाई। यानी अगर आप इसको काटोगे तो ये कट जाएगा 5 बार में, और 5 का गुणा करोगे तो 5 एक कम 5, 5 पचे 25, यानी 525 रुपए में क्या करेगा, 525 रुपए में वस्तु को बेच देगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है कि दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य कितना है, 4:5 है। देखो दो वस्तुएं दी गई है, एकदम सिंपल सा समझो। दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है। इनका मूल्य कितना है 4 है और ये कितना है 5, ये अनुपात में दिया हुआ है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार ने ए पर 10%, यानी ए पर 10% का प्रॉफिट और बी पर 20% का लाभ होता है, यानी इसमें वो 20% का प्रॉफिट लेता है। ठीक है। उनके विक्रय मूल्यों का जो अंतर है 480 है। यानी ये बताओ अनुपात में दिया कि मैं इसको 4x और इसको 5x कर सकते हैं भाई, 4x और 5x। यानी यहां पे इसका जब सेलिंग प्राइस निकालोगे तो 4x इंटू 110 बटे कितना आ जाएगा 100। इसका जब निकालोगे तो 5x इंटू 120 बटे कितना हो जाएगा 100। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है 480 रुपए का, 480 रुपए का। ये बताओ, यानी ये हो जाएगा, गुणा कर दो 12 पंचे 60, यानी 600x बटे 100 माइनस ये करोगे कितना हो जाएगा 11 चौक 44, 440 x बटे 100, और ये बराबर किसके है भाई 480 के। घटाओगे तो कितना बचेगा 160 x बचेगा बराबर 480, और ये कितना हो जाएगा 100। ये 100 कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ 16 3 48 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो बोल क्या रहा है, उनके क्रय मूल्य में अंतर कितना है बताओ। यानी ये क्रय मूल्य 5x है और ये क्रय मूल्य 4x है। दोनों में कितने का अंतर है, x का अंतर है। x का मान आ गया है 300, यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा 300 करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरे बात को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। जब सुरेखा एक वस्तु को 5,870 रुपए में बेचती है तो उसे लाभ रुपए में होता है। ठीक है। जो उसे 450 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 2 गुने के बराबर है। 15% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो पहले वो वस्तु को बेच देती है 5,870 रुपए, यानी पहले वो सेलिंग प्राइस क्या कर देती है 5,870 रुपए। ठीक है। तो उसे क्या होता है प्रॉफिट होता है। क्या होता है प्रॉफिट होता है रुपए में। तो आपको पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, वो एसपी माइनस सीपी का होता है। प्रॉफिट जो होता है वो एसपी में से, मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करोगे तो क्या आएगा लाभ आएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है कि जब उसे 450 रुपए में बेच देती, मतलब यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो 450 है, तो उसमें जो हानि होती है क्या होती है हानि होती है। तो हानि जो होता है वो क्या होता है सीपी माइनस एसपी होता है। यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाओगे तो हानि आएगा। हानि जो होता है तो यहाँ पे अगर आप करोगे, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये प्रॉफिट जो है, यानी एसपी कितना है 5,000। क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं क्या 5,000 है क्या है। लग तो नहीं रहा है कि 5,000, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिया हुआ है।
ये क्या दिया हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी ये देखो क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा देखोगे तो ये 870 है, 5000 नहीं है, ये 870 है। ठीक है, ये क्या है 870 है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना दिया हुआ है 870 है, यानी आप यहाँ पे एसपी कितना है 870 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा सीपी। यहाँ पे बताओ लॉस निकालोगे तो सीपी माइनस यहाँ पे एसपी कितना है 450। अब देखो क्या बोल रहा है, 2 गुने के बराबर होता है, यानी ये इसका 2 गुना है, तो यानी 870 माइनस सीपी बराबर जो है 2 और ये सीपी माइनस 450। भाई ये 2 गुना है, लाभ का 2 गुना है। देखो 870 माइनस सीपी बराबर 2 सीपी माइनस 900। इसको इधर लेके चले जाओ तो ये 3 सीपी बन जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो बताओ कितना आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 8 कितना होता है 17 होता है। अब बताओ 3 का भाग दे दो, यानी आप जब यहाँ से सीपी निकालोगे तो सीपी जब आप निकालोगे 3 का भाग दोगे तो बताओ 3 पचे 15, 3 9 27, 0, यानी सीपी आपका कितना आ जाएगा 590 रुपये। अब उसे कितने परसेंट का लाभ लेना है, 15% का, यानी यहाँ से बताओ जब आप सेलिंग प्राइस निकालोगे तो 590 और 15% का लाभ है तो 115/100। 115/100, 0 से ये 0 आ जाएगा, 0 से ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बताओ भाई गुणा कर देना है, यानी 9 का गुणा करो इसमें, 9 को जब आप इसमें गुणा करोगे 9 पंचे 45 की 5 हासिल 4, 9 1 कम 9, 9 4 13, 1 9 1 कम 9 1 10। इसके बाद आप 5 का गुणा करो, 5 पचे कितना आ जाएगा 25, 5 पचे कितना आ जाएगा भाई मेरे 25 आ जाएगा, 5 पचे 25 आ जाएगा और 5 से कम 5 और 5 2 7 और 5 एक कम 5 आ जाएगा, यानी इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 8 7 और 6। ठीक है, यानी ये अब 10 का डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा 678.5, 678.5। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो क्या दिया गया है, एक दुकानदार 72 रुपए के 10 की दर से 60 संतरे खरीदता है और 90 रुपए की 12 की दर से बराबर संख्या में संतरे खरीदता है। वह लेन देन पर 118 रुपए खर्च करता है और अपने द्वारा खरीदी गई सभी संतरे बेचता है। यदि पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है तो 32 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब बताओ भाई, यहां पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो 60 यानी 72 रुपए की दर से 72 रुपए के 10 की दर से 60 संतरे, मतलब 10 की दर से 60 संतरे खरीदता है, यानी एक संतरा 6, तो बताओ कितना हो जाएगा, यानी 72 गुणे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि 90 रुपए 12 की दर से सेम संतरे मतलब 60, 12 पंचे 60, यानी यहाँ पे हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 और गुणे 5, ये बताओ, यानी इसका करेंगे 6 दूनी 12 1 और 6 7 42 और 1 43, और ये कितना हो जाएगा 9 पंचे 45 450। लेन देन में वो 118 रुपए खर्चा करता है, 118 रुपए खर्चा करता है, टोटल उसका कितना रुपए खर्चा हो गया 8 2 10 0 1 5 3 8 1 9 1 10 1 4 4 8 और 1 9 1 10, यानी 1000 टोटल 1000 खर्चा हुआ है कितने संतरों में, 60 ये टोटल 120 संतरों में, टोटल 120 संतरों में 1000 रुपए क्या हुआ है उसका खर्चा हुआ है। तो यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे भाई मेरे, अब वो बोल रहा है कि लाभ कितना चाहिए उसे, 26% का लाभ चाहिए। तो ये बताओ, यानी 1000 में अगर 26% का लाभ निकालोगे तो 126 बटे कितना आ जाएगा 100, 0 0 0 0, यानी कितने का बेचेगा 1260 का। तो बोल रहा है कि 32 संतरों का मूल्य क्या होगा, ये जो निकला है 120 संतरों का निकला है, तो 120 का आप डिवाइड कर दो और आप 32 का निकालना है, 32 का गुणा कर दो। बताओ 0
से 0 कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब यहाँ देखो, 6 से अगर काटोगे 6 दूनी 12, 6 एक कम 6, 6 से काटोगे 6 दूनी 12 2, 2 से अगर इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 16। अब यहाँ पे करो भाई कितना आ जाएगा, 16 एक कम 16 की 6 हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 33, यानी 336 रुपये, 336 रुपये। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो, एक आदमी ने 12% छूट पर एक घड़ी खरीदा। यदि उसे 24% की छूट दिया होता तो घड़ी इतने रुपए कम पर मिलती होती, तो घड़ी का अंकित मूल्य बताना है। आप ये मान लो कि जैसे घड़ी का क्या है ना, इतने रुपए कम पर मिलती होती। पहले वो छूट देता है 12% की, मतलब अगर 100 की घड़ी है, 12 की छूट दे रहा है, 12% की छूट दे रहा है, तो वो 88 में बेच दे रहा है। इसके बाद वो 12 की छूट ना देके 24 की छूट दिया होता, मतलब अगर वो 24 की छूट देता 24% की, तो उसे 76 में बेच देता, 76 में बेच देता। तो इतने रुपए कम पर मिलती, यानी ये बताओ ये इससे कितना कम है, ये इससे 12 कम है, और इस 12 का मान कितना दिया हुआ है 2400। तो एक का मान निकालोगे तो 12 दूनी 24, 200 आ जाएगा। आप 100 का मान निकाल लो भाई मेरे, तो कितना आ जाएगा, ये 100 का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20,000। कितना आ जाएगा 20,000। यही आपसे क्या पूछा है, आंसर में पूछा हुआ। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा इसमें करने की आवश्यकता नहीं थी। समझ रहे हो? चलो, ये बताओ, एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। इसके अलावा होटल केवल SBI के किसी भी कार्ड का उपयोग करके भुगतान पर 5% की छूट देता है। राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपये प्रति कमरे की दर से 2 कमरे बुक किए। चेकआउट करते समय उसने SBI सिल्वर कार्ड का भुगतान करना पड़ा। बताओ, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि एक कमरा 1500 रुपये का है, तो 2 कमरा है तो 2 का इंटू हो जाएगा। ये बताओ, पहले वो बुकिंग के लिए 12% की छूट देता है, मतलब 88 हो जाएगा। SBI कार्ड का भी प्रयोग कर देता है तो 5% की छूट और मिल जाती है, तो 95 हो गया। बस अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो बताओ, यहाँ से अगर करोगे 0 0 0 0। समझ रहे हो भाई मेरे? अब देखो, 5 से काटोगे तो 19 आ जाएगा, 5 से काटोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 से काटोगे तो ये 44 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 से इसको काटोगे तो 5 से 15 आ जाएगा। यानी आपके सामने बचा क्या है, 3 बचा हुआ है, 44 बचा हुआ है, 19 बचा हुआ है। समझ रहे हो बात को? अब आपको गुणा कर देना है, तो बताओ गुणा करना है 19 30 57 57, और गुणे कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। बताओ, 4 7 28, 2 4 5 20 और 2 22, यानी यहाँ पे 228। जोड़ गुणा, इनको जोड़ दो, 8 आ गया, 0 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, यानी 2508 रुपये, 2508 रुपये। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं, ताकि इसका लाभ सभी व्यक्तियों को मिले जो CGPSC की तैयारी करते हैं। आप अपने खुद ही देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन दिया है, तो 20 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको बनाने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 2 3 4 क्वेश्चन जो होंगे वो आपसे बनेंगे ही बनेंगे। चलो, ये बताओ, एक पुस्तक विक्रेता ग्राहकों को 2 पुस्तक खरीदने पर 20% की छूट और 2 से अधिक पुस्तक खरीदने पर 25% की छूट देता है। एक पुस्तक खरीदने वाले सभी ग्राहकों को 10% की छूट दी जाती है। छात्रों को अलग से 5% की और छूट दी जाती है। एक कॉलेज में MCOM की पढ़ाई करने वाले सोहन ने 513 रुपये की एक पुस्तक खरीदी। पुस्तक का अंकित मूल्य आपको बताना है कि पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होगा, ये बताओ। यानी वो 513 रुपये की एक पुस्तक खरीद रहा है। एक पुस्तक खरीद रहा है, तो एक पुस्तक खरीदने पर क्या बोल रहा है, 10% की छूट, 10% की। मतलब यहाँ पे MRP आपको निकालना है 90। ओके, छात्रों को अलग से 5% की छूट और देता है, यानी यहाँ पे आप बोल सकते हो बटे कितना हो जाएगा, 95।
बस आप इसी को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। बताओ, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से अगर काटोगे तो ये आ जाएगा 20 और 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 19। समझ रहे हो बात को? देखो 9 से आप इसको काट दो, 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, 9 सत्ते 63 और 19 तिक 57। 19 तिक 57, आपके पास क्या बचा हो, 3 बचा है, 10 बचा है, 20 बचा है, 2 तिहाई 6, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो 600, यानी पुस्तक का MRP कितना था, 600 रुपये था। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ रहे हो? अगर 2 पुस्तक खरीदता तो उसे 20% और 25% का छूट वो अलग से देता, समझ रहे हो? पर उसने एक ही पुस्तक खरीदा है तो एक पुस्तक के लिए आपको क्वेश्चन यहाँ से ही उठाना था, बाकी आप कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक फुटकर विक्रेता शर्ट पर छूट प्रदान करता है, अर्थात 3 खरीदने पर 2 मुफ्त में देता है, तो छूट प्रतिशत बताना है। तो सीधा सीधा आप ये बोल सकते हो कि जितना वो खरीद रहा है, 3 क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और 2 उसको फ्री में मिल रहा है, 2 फ्री में मुफ्त में मिल रहा है, तो यानी ये बताओ टोटल उसके पास कितनी हो गई भाई, 3 वो खरीद रहा है, 2 मिल रहा है, तो कितनी हो गई 5, यानी उसमें फ्री में कितना मिला है, 2 मिला है, खरीदा कितना है उसने 5 टोटल। और ये बताओ परसेंट बनाना है, 5 से 20, 20 दूनी 40% की क्या मिलेगी, उसे छूट मिलेगी। आंसर आपका हो जाएगा डी, करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो भाई? चलो ये बताओ, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये था। थोक व्यापारी एक स्टॉक निकासी बिक्री की पेशकश कर रहा है, जिसके तहत भुगतान की गई प्रत्येक 3 वस्तुओं के लिए एक वस्तु मुफ्त में दे देता है। यानी आप यहां से बोल सकते हो कि 3 वस्तु पर एक वस्तु मुफ्त में दे देता है, तो मतलब टोटल उसके पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भाई 3 वस्तु खरीद रहा है, एक फ्री में मिल रहा है, तो कितना हो गया, 4 हो गया। कितने परसेंट का छूट यहां से अगर बात करोगे, एक फ्री में मिला है, टोटल 4 वस्तुएं हो गई हैं, यहां परसेंट बनाओगे, 4 से काटोगे तो 25% है, यानी छूट कितना हुआ अभी 25%। आगे क्या बोल रहा है, इसके अलावा 10,000 रुपये मुफ्त में जाती है, मुफ्त में दी जा रही है। क्वेश्चन यहां पे थोड़ा देख लेते हैं क्या है भाई। कुछ इसमें मिस्टेक लग रहा है। इसके अलावा 10,000 रुपए में एक से अधिक, यानी 15 एक थी, 10,000 रुपए के अलावा खरीदी जाने वाली किसी वस्तु में 3 रुपए एक योजना के तहत 10% की छूट अलग से दे देता है, 10% छूट अलग दे देता है। देखो पहले वो मुफ्त में जो देता है तो वो 25% की छूट देता है, फिर उसे छूट कितने की मिलती है, 10% की छूट और मिल जाती है। तो बोल रहा है कि इस लेन देन में टोटल कितने % की छूट हो गई। भाई यहाँ पे देखोगे तो पहले 25% की छूट, फिर वो 10% की छूट, यानी यहाँ पे देखोगे तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 25 बटे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, ये आपका 35 बनेगा, माइनस 10 से इसको काटोगे तो 10 आ जाएगा, यानी 2.5 माइनस करोगे 2.5 तो आपको बताओ कितना निकल के आ जाएगा 32.25%। यही आपको करना था, 32.5%। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? अगला देखो, 1,680 रुपए की राशि के लिए 4.375% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों का अर्जित ब्याज आपको बताना है, क्या आएगा। देखो ब्याज बताना है आपको, एसआई निकालना है, सिंपल सा छोटू मोटू सा सवाल है। यानी मूलधन 1,680 रुपए है, रेट कितना दिया है 47375 और 2 वर्षों के लिए है, बटे क्या कर दोगे 100 कर दोगे मेरे भाई, बिल्कुल 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बस इसी को क्या करना है, गुणा भाग करना है, काटना पीटना है, और कुछ क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 2 से आप 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से इसको काटोगे तो 5 आ जाएगा, 5 से आप इसे कैंसिल कर दो,
जीरो आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 5 अठे 40, 3 37, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, यानी आपका कितना बनेगा 168 गुणे 0.875 गुणा करना है, यानी 168 में आपको 875 का गुणा करना है। 5 अठे 40, 4 5 छः 30, 4 34, 3 5 एक कम 5 5 3 8, 7 7 अठे 56, 5 7 अठे 56, 5 7 छंग 42 और 5 कितना हो जाएगा 42, और अगर 42 में से 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 47, 4 5 7 एक कम 7 4 11। यहाँ देखो अट्ठी अट्ठी कितना हो जाएगा 64, अट्ठी अट्ठी कितना हो जाएगा भाई मेरे 64, अट्ठी अट्ठी 64, ठीक है। 6 बचेगा, 8 छंग 48 और 6 कितना हो जाएगा 54, 5 8 एकम 8 8 5 8 5 13, सबको जोड़ दो 0 6 4 10 0 1 आ जाएगा। 8 4 12, 12 और 7 कितना 19 और 1 20, 2 आ जाएगा। 4 और 1 5, 5 2 7 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा दोगे, यानी आपका आ जाएगा 147, 147 रुपये, 147 रुपये ये आपको क्या मिलेगा ब्याज के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि 5000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि पहले भाग का 21/5 वर्षों के लिए 20/3% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 11/3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का 2 गुना है। देखो तो दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात बताना है। आप इसको ऐसे समझ लो भाई मेरे, सिंपल सा है कि आपके पास 5000 रुपए है और 5000 रुपए को 2 भागों में दे रहे हैं। पहले भाग को आप ए कर दो, दूसरे भाग को आप बी कर दो। बताओ पहले में कितने वर्षों के लिए बोल रहा है 21/5 वर्षों के लिए बोल रहा है, ये आपका ईयर दिया हुआ है। रेट कितना ले रहा है 20/3% रेट ले रहा है। दूसरे भाग का बोल रहा है कि 11/3 वर्षों के लिए, 11/3 ईयर के लिए बोल रहा है। रेट कितना ले रहा है 4% ले रहा है। अब देखो यहाँ पे ब्याज निकालोगे तो मूलधन ए है, टाइम आपका 21/5 हो जाएगा, रेट आपका 20/3 हो जाएगा, और यहाँ बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका जब आप ब्याज निकालोगे तो प्रिंसिपल बी हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। ब्याज से साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज का 2 गुना है, ये 2 गुना है, तो यानी यहाँ इसको बराबर करने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे 2 को गुणा कर देंगे। समझ रहे हो बात को? 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है a गुणे 21 गुणे 20 बराबर आपका क्या हो गया b गुणे 11 गुणे 4 और गुणे कितना है 2 है, 4 पंचे 20, ठीक है। यानी अगर आप देखोगे 4 पंचे 20, कहाँ भैया कुछ गलत फिलत है क्या, कुछ गलत दिया है क्या? 4 पंचे 20, अब तो नहीं कुछ दिख रहा है यार कटने संभावने के लिए। क्वेश्चन सही है, मैच कर लेते हैं, ज़रा थोड़ा सा टाइपिंग गलती हो जाती है। पहला कितने वर्षों के लिए दिया गया है, पहले कितने वर्षों के लिए दिया गया है 21/5, ठीक है। 18/36 18 2 20, 20/3 है, ये भी ठीक है। फिर इसके बाद कितना है 4 2 8 3 11, 11 बटे कितना है 4 है, सॉरी 11, ये 11 बटे सॉरी ये क्या है 11/4 है, यहाँ पे गलतियाँ हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना यहाँ से देखो 11/4 है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर ले, 11/4 दिया हुआ है, यानी अगर आप इसको देखोगे देखो देखो ये 11 बटे कितना है 4 है, ये 11/4 है। यहाँ जब ब्याज निकालोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 21/5 आ जाएगा, गुणे 20/3 आ जाएगा, और ये बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ जब ब्याज निकालोगे तो बी हो जाएगा, ये 11/4 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे 4 होगा, और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 2 गुना ब्याज है तो बराबर करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, 2 का क्या कर देंगे भाई मेरे गुणा कर देंगे। 100 से 100 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा,
5 से इसको काटोगे तो 5 को 20 ही आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या बचा है a इंटू 21 इंटू 4 और बटे में क्या है 3 बराबर, वहाँ पे क्या बचा हुआ है b गुणे 11 और गुणे में कितना है 2, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब बताओ 3 से अगर आप काटोगे 3 सते 21, 2 से आप इसके काटोगे तो 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे a गुणे कितना हो जाएगा 14 बराबर ये 11 गुणे कितना हो जाएगा b। आपसे पूछ क्या रहा है दूसरे भाग और पहले भाग, मतलब आपको b अनुपात a बताना है, तो 14/11 हो जाएगा, यानी 14/11 हो जाएगा आंसर इसका, 14/11। ऑप्शन बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो। ये रहे आपके संडे जो टेस्ट हुआ था उसके सारे मैथ के क्वेश्चन। रीजनिंग का सॉल्व मैं अगली क्लास में लेके आऊँगा, तो सभी लोग क्या है वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और किसी में अगर कुछ डाउट है तो आप क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।